पिछले क्लास में यहाँ तक हुआ था। इस क्वेश्चन को बनाए होंगे तो आंसर आया होगा। एक बार बता दीजिए कितना आंसर आया था। जिनका जो भी आंसर आया था मैसेज करिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 40 days, then A, B and C together can do the work in। कहा कि A B से आधा कार्य सक्षम है, A B से आधा कार्य कुशल है, निपुण है, दक्ष है, जो भी हिंदी वर्ड यूज रहेगा उस हिसाब से समझिएगा। C does half of the work done by A and B together। A और B मिलकर जितना काम करता होगा उसका आधा काम C अकेला करता है। If C alone does the work in 40 days, यदि C अकेला पूरा काम को 40 दिनों में कर सकता है तो A, B और C तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन था। जो भी लोग बनाए हैं, उमा का आंसर आया है 40/3। और लोग बताइए। क्वेश्चन में समझिए दिया क्या हुआ है कि A is 50% as efficient as B। 50% का मतलब आप समझ रहे हैं 1/2 से। ऐसे अगर सोचेंगे इफिशियंसी ऑफ B इज टू इफिशियंसी ऑफ A इज टू इफिशियंसी ऑफ B के लिए A is 50% as efficient as B। A B से आधा कार्य कुशल है। आशीष बाबू का 20 आंसर आया है, ठीक है। 2 लोग आंसर भेजे हैं अभी, बाकी लोग जो बनाए हैं आंसर दीजिए। तो सोचिए कि A is 50% as efficient as B। B का इफिशियंसी अगर 100 होगा तो A का इफिशियंसी 50 होगा। मतलब 1:2 का कहानी बोलिएगा। इफिशियंसी का रेशियो कितना, 1:2 सोचिएगा। आगे दिया C does half of the work done by A and B together। C कितना करता है, तो जितना A और B करता है दोनों का मिला के आधा काम करता है। तो यहाँ से अगर सोचिए एक बार कि अगर हम लिख दें कि इफिशियंसी ऑफ A इज टू इफिशियंसी ऑफ B इज टू इफिशियंसी ऑफ C, तीनों का कार्य क्षमता का रेशियो निकालते हैं अगर, तो क्या बन के आएगा, A का इफिशियंसी 1, B का इफिशियंसी 2, C का कितना, तो C का बोलिएगा दोनों का मिलाकर आधा। तो दोनों का मिलाकर तो 3 इफिशियंसी बन के आता है 3 रेशियो में। तो C आधा क्या हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 बोल दीजिएगा, 1.5। रेशियो यहाँ पर चूंकि पॉइंट में दिख रहा है तो पॉइंट में हटा के नेचुरल नंबर के रूप में करना चाहे तो हर एक टर्म में 2 से गुना कर दीजिएगा। हर एक टर्म में आप 2 से गुना कर देते हैं अगर, तो क्या बन के आएगा सोचिए। 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 2 बन के आएगा, यहाँ पर 4 बन के आएगा, यहाँ पर 3 बन के आएगा। बात तो बराबर है। क्वेश्चन में दिया कि ABC तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। ABC तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो आप जरा सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख दें कि इफिशियंसी ऑफ A इज टू इफिशियंसी ऑफ B इफिशियंसी ऑफ C, तीनों का मिलाकर पूछा तो तीनों का मिलाकर इफिशियंसी अगर लिख देते हैं ABC, तो यहाँ पर रेशियो कितना, 4 3 7 2 9 बोल सकते हैं। A का इफिशियंसी 2, B का इफिशियंसी 4, C का इफिशियंसी 3, ABC का मिलाकर इफिशियंसी 9। एक बार समझते चलिएगा। अगर हम यहाँ पर बोले कि टाइम टेकन बाय A इज टू टाइम टेकन बाय B इज टू टाइम टेकन बाय C इज टू टाइम टेकन बाय A प्लस B प्लस C कितना लगेगा, तो आपको मालूम है कि इफिशियंसी का उल्टा चलता है टाइम। इफिशियंसी और टाइम उल्टे रेशियो में है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा अनुपात में होता है। तो क्या काम करेंगे, तो जब 2 का वैल्यू 2 के नीचे निकालना था, इसको हटा देंगे तो इस बाकी तीनों टर्म को आपस में गुना करिएगा
4 तिया 12 नवा 108, ए का टाइम लगेगा 108 रेशियो। बी को कितना लगेगा, बी को गायब करिएगा, 3 दूना 6 न 6 के 54 लिख दीजिएगा। यहाँ पर बी के लिए लिखिएगा 54, सी के लिए कितना, 3 को हटाइएगा, 4 दूनी 8, 9 72, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 72। और अगर इसके लिए पूछेंगे तो 9 को हटाइएगा तो 4 तिया 12 दूना 24 बोल दीजिएगा। रेशियो को थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, अगर 6 से कटेगा तो 18 छक 108, 6 नवा 54, 12 छक 72, 6 चौके 24। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि सी अकेला लेता है 40 दिन का टाइम, तो ए बी सी सबको साथ में कितना दिन, सी का मतलब है 12, तो 12 रेशियो का मान अगर 40 दिन है तो आपसे पूछा 4 रेशियो का मान क्या होगा। आंसर है 40/3। 12 रेशियो का मान जब 40 दिन है तो एक रेशियो का मान बोलिएगा 40/12, पूछा जाएगा 4 रेशियो का मान बताइए, तो 40/12 गुना 3, सॉरी 4 न 40/12 गुना 4, 4 से काटेंगे 3, 40/3 का मतलब है 13.1/3 दिन। यही आपका आंसर है, पहला नंबर ऑप्शन। तो इफिशियंसी देख के टाइम निकाल के यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, केवल रेशियो के हिसाब से बना दिए। तो एक तो इस तरीका से बना सकते हैं, दूसरा इससे नहीं बनाने का मन है तो जैसे हम लोग सिंपल पहले, चलिए तो एक तरीका तो यहाँ से बना के देखें हम लोग। दूसरा काम क्या कर सकते थे ना, सोच के देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं, एक बार सोच के देखिए। ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी, ए बी से बोला कि 50%, ए बी का 50% इफिशियंट है, तो 50% का इफिशियंट मतलब बी का इफिशियंसी 2 बोलेंगे, तो यहाँ से हम लोग ए का इफिशियंसी तो 1 बोल देंगे रेशियो में लेके, चलिए सोचिए, ठीक है। अब इसका कितना, तो बोला कि सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, सी ए और बी जितना करता है उसका आधा काम कर पाता है, तो 1.5 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो हम लोग अगर इसको पहले सोचिए कि यहाँ पर एक ए और बी का ही केवल लेके चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि केवल हम लोग ए और बी का, ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी, ध्यान से समझिए, ए और बी का लिए कि ए बी का 50% दक्ष है, तो बी का इफिशियंसी 2, इसका इफिशियंसी 1, 1:2 का रेशियो, तो टाइम टेकन बाई ए कितना तो हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से हम लोग काम कर रहे थे, आगे सोचिए। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी, अच्छा नहीं ठीक है, सी का भी ले ही लिया जाए। सी इसका 1.5 बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि इसका ए और बी का इफिशियंसी 3 है, तो उसका आधा इफिशियंसी सी का रहेगा, तो 1.5 बोल दीजिएगा। अब यही 3 आदमी का कहानी है, तीनों मिलकर उस काम को कितना देर में कर देगा, तो ये 1, 2 और 1.5 का एलसीएम पकड़िएगा तो कितना बन के आएगा, 3 बन के आएगा। 1, 2 और 1.5 का एलसीएम पकड़िएगा तो 3 बन के आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ए का मान 3 लिखिएगा, यहाँ पर लिखाएगा बी का मान 1.5 और सी का मान लिखाएगा 2। मतलब इस रेशियो में 3, 1.5 और 2 के रेशियो में इन लोगों को समय लगेगा। दिक्कत होगा तो यहीं पर बोलिएगा भाई। पूछा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो कहिएगा कि ए बी सी तीनों मिलकर, पूरा काम तो था ये 3 आम खाने का कहानी, तो 3 बट्टा सोचिए तीनों का जोड़ कितना, तो 2 1 3 1 4, 4.5 बोलिएगा। 3/4.5 रेशियो यही बन के आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी को अकेला लगता है 40 दिन का समय, सी को लगता है 40 दिन का समय, तो रेशियो के हिसाब से सी कितना दिया हुआ है, 2 दिन का टाइम, तो 2 का मान जब 40 बताइएगा, 2 रेशियो का मान जब 40 दिन बोलिएगा, तो एक रेशियो का मान कितना बोलना होगा, 20 दिन बोलिएगा। तो यहीं से 3 रेशियो का मान कितना, एक रेशियो का मान 20, तो 3 रेशियो का मान 60, 60/4.5 पॉइंट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 600/45,
15 से काटेंगे 3, 15 से काटेंगे 4 जीरो, 40/3 का मतलब 13.1/3। दिक्कत है तो बोलिए पहले। तरीका दोनों समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोले। एक बार फिर से सर ये वाला। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए भाई। इफिशियंसी का रेशियो दिया है, वहां से टाइम का रेशियो निकाल के बना सकते थे। दूसरा कहानी है क्वेश्चन में कि ए और बी दो आदमी है ए और बी दो आदमी है, ए इज 50% एज इफिशियंट एज बी, ऐसा बोला। तो बी का इफिशियंसी 2 होगा तो ए का इफिशियंसी 1 बनेगा। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर। सी कितना करता है, ए और बी मिलकर जितना काम करेगा उसका आधा काम सी करेगा। तो सोचिए कि सी का इफिशियंसी सी क्या होगा। सी के बारे में पूछे तो आप बोलिएगा कि ए तो एक आम खाता है, बी 2 आम खाता है, तो दोनों मिलाकर कितना खाया, 3 आम खाएगा ना दिन भर में। तो इसका इफिशियंसी ए का 1 आम खाने का, बी का 2 आम खाने का, दोनों मिलाकर 3 आम खाता है। और सी के बारे में बोल रहे हैं कि ए और बी जितना काम करेगा उसका आधा काम सी करता है, मतलब 3 का आधा कर दीजिएगा तो 1.5 बताइएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। हम लोग 1, 2 और 1.5 का एलसीएम लेके यहाँ पर टारगेट सेट कर लिए। आप बोलिएगा दिन का लेके करते थे ना, 2 1 1.5 होता तब ना इसका लेते, तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तब, चाहे इसका लीजिएगा तब आएगा एक ही चीज। तो आप यहीं से काम कर लीजिए। जब हमारे पास इफिशियंसी दिया हुआ है, इसी का एलसीएम निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। एलसीएम आप 3 समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम निकालने के लिए ना बोलते थे कि टाइम इनटू इफिशियंसी बराबर वर्क, बोलते थे कि टोटल टाइम इनटू टोटल इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क। तो जब टाइम निकालना है तो क्या लिखते थे, वर्क बाई इफिशियंसी लिखिएगा ना। मतलब 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 3 बन के आएगा, 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 1.5 बन के आएगा, 3 में 1.5 से भाग दीजिएगा तो क्या बन के आएगा, 2 बन के आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो जब हमको यहाँ तक मालूम चल गया कि इस रेशियो में पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ बीच में, और ऊपर में डे का रेशियो दिया हुआ और डे में क्या मालूम कि सी को अकेला लगता है 40 दिन, तो सी का रेशियो में 2 दिया हुआ, तो आप क्या लिखते हैं इसके लिए कि 2 रेशियो का मान 40 दिन, तो 1 रेशियो का मान 20 दिन बोलिएगा ना। अब क्वेश्चन में था कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन तो यही था। तीनों मिलकर तो टोटल काम क्या था, 3 यूनिट काम है, और तीनों का मिलकर तो 1, 2 और 1.5 को जोड़ दीजिएगा इफिशियंसी को, तो 4.5 हो जाएगा। 3.5 रेशियो, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो जब एक रेशियो का मान 20 होगा तो इसका मान क्या होना चाहिए तो 3/4.5 का मतलब 30/45 बोल दीजिएगा ना। पॉइंट हटाए तो एगो जीरो बढ़ा देना पड़ेगा, बस यही काम किए। 30/45 और एक रेशियो का मान आपका 20 दिया हुआ, 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, बन के आएगा 40/3, जिसका वैल्यू आप बताइएगा 13.1/3 दिन आंसर। 13.1/3 दिन, यही आपका आंसर बनेगा। सिद्धार्थ भाई समझ में आया? किसी और को दिक्कत है तो बोलिए भाई, सबको समझ में आ गया तो ठीक है। हाँ सर समझ गए। वो सर खाली ट्रबल हो रहा था, वो जो 3 दिया हुआ है ना, जैसे 1 to 1.5 है, और उसके नीचे जो 3 दिया है वही हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से चला आया। अच्छा क्लियर है। वही वो टिक जो भी किए। हाँ ठीक है, एलसीएम या तो इफिशियंसी का पकड़े चाहे डे का पकड़े, बात एक ही रहेगा। चलिए ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। Two workers A and B working together completed a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. A alone could complete the work in। बनाए हैं तो आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन दिखाया गया था पहले भी आप लोगों को, जो लोग बना के आए थे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। जिस इफिशियंसी से ए करता है अपना इफिशियंसी को 2 गुना कर दे, जबकि बी जिस इफिशियंसी से करता है उसका इफिशियंसी 1/3 कर ले, तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ए अपना इफिशियंसी 2 गुना कर ले और बी अपना इफिशियंसी 1/3 कर ले, तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपसे कहा कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। बस यही क्वेश्चन था भाई। जो भी लोग बनाए थे वो आंसर दे दीजिए तो बढ़ेंगे आगे। कोई लोग बनाए थे इसका आंसर? सर हम एब्सेंट थे सर, उसके वैक्सीन करने गए थे, नहीं बना था सर। अच्छा चलिए चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग। समझिएगा, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 days। आपको शुरू से कहा क्या जा रहा है कि टोटल टाइम में टोटल इफिशियंसी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ये तो हम लोग जान रहे थे, इसी पे पूरा क्वेश्चन निकल गया है मोटा मोटी, कि जितना समय लगेगा उसमें इफिशियंसी से गुना करिएगा तो वर्क आएगा। कभी इफिशियंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करते थे, कभी टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी करते थे, और कभी टोटल वर्क निकालना है तो टोटल टाइम इनटू टोटल इफिशियंसी बराबर ये निकालते थे टोटल वर्क। क्वेश्चन में क्या दिया है बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा कि दो आदमी ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए अगर 2 गुनी इफिशियंसी से काम करे जबकि बी 1/3 इफिशियंसी से काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब हमसे टाइम दिया हुआ है और इफिशियंसी दिया हुआ है, तो टाइम इफिशियंसी का दोनों कंडीशन में मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क के बराबर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या काम करेंगे हम लोग इसमें। आपको मालूम है अभी क्या बोला गया कि टोटल टाइम इनटू टोटल इफिशियंसी, टोटल टाइम इनटू टोटल इफिशियंसी बराबर लिखेंगे टोटल वर्क। मान लेते हैं कि ऐसा सोचिए कि इफिशियंसी ऑफ ए बराबर x दिया हुआ और इफिशियंसी बी का अगर y दिया हुआ, ऐसा सोचते हैं। ए का इफिशियंसी x दिया हुआ, इफिशियंसी अगर बी का y दिया हुआ, तो आप बोले कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है। समझिएगा, इसी से आंसर ठीक था आपका। तो ए का इफिशियंसी x होगा, बी का इफिशियंसी अगर y है, तो हम आपसे पूछें कि इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि भाई x प्लस वाई होगा ए और बी का इफिशियंसी मिलाकर। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब जरा सोचिए कि हम काम क्या कर रहे थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सोचिए कि एक टर्म में क्या बनेगा। टोटल वर्क पूछेंगे कि टोटल वर्क कितना, तो आप बोलते थे टोटल टाइम इनटू टोटल इफिशियंसी। तो ए और बी का तो मिलाकर इफिशियंसी हमारा x प्लस वाई, तो इफिशियंसी टोटल कितना x प्लस वाई, और ए और बी को मिलाकर कितना समय लगता है, तो 5 दिन का टाइम। मतलब x प्लस वाई इंटू 5 करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा सिचुएशन में ए वर्कड ट्वाइस एज इफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। जितना काम करता था पहले x इफिशियंसी था, उसका 2 गुना इफिशियंसी से काम करेगा, मतलब 2x इफिशियंसी से काम करेगा। सोचिएगा, और b 1/3 इफिशियंसी से काम करेगा। तो b का इफिशियंसी y था, इसका 1/3 से काम करेगा, प्लस 1/3 ऑफ y। तो ये इसका सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से इफिशियंसी। तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में। मतलब इफिशियंसी इनटू टाइम करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल के आएगा। तो दूसरा कंडीशन के लिए टोटल वर्क हमारा ये बन के आएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा।
अब दोनों टोटल वर्क है, मतलब पहला इक्वेशन बराबर दूसरा इक्वेशन के, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे कि जब ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है तो ए का इफिशियंसी हम x माने थे, बी का इफिशियंसी y माने थे, दोनों के इफिशियंसी को जोड़कर 5 से गुना कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, तो ए का इफिशियंसी 2 गुना हो गया, बी का इफिशियंसी 1/3 हो गया, इसमें अगर इसका डे हम 3 से गुना कर देंगे तो बात बराबर है x और y का रेशियो निकल जाएगा आपसे। आप सोचिए कि यहाँ से 5x प्लस 5y बराबर 3 दूना 6x प्लस 3y कर लेंगे। x और x के बीच का कुछ गलती किया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा रे, एक बचेगा। 3 दूना 6x और 1/3y में 3 से गुना करिएगा तो केवल y बचेगा, तो 6x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर 6x माइनस 5x करेंगे तो x बराबर 5y माइनस y करेंगे तो 4y हो जाएगा, x बराबर 4y। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई इफिशियंसी बता दीजिए, इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, मतलब x:y क्या होगा, तो x:y बराबर लिखना होगा 4:1। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि जब x बराबर 4y है तो x:y 4:1। जब इफिशियंसी आपको मिल गया है, सोचिए क्वेश्चन में बोला कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो आप क्या कर सकते थे कि टाइम बराबर जानते हैं टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, यही ना बोलते थे टोटल टाइम। तो आपसे टाइम टेकन बाय ए पूछा, टाइम टेकन बाय ए कितना, तो टोटल वर्क कितना है, एक्स और वाई को जोड़िएगा तो 4 और 1 5, तो इफिशियंसी 5 है और कितना दिन लेता है 5 दिन, मतलब टोटल काम 25 बोल सकते थे। तो बोलिएगा टोटल काम कितना 25, और इफिशियंसी ऑफ ए का है एक्स का मान 4 दिया हुआ, 25/4 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6.1/4 दिन। यही आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा। अब यहाँ से तो डायरेक्ट कर दिए, आपका मन कि नहीं सर इफिशियंसी तक तो ठीक है, इसके बाद दिक्कत हो रहा है, ऐसा अगर मन में चल रहा होगा तो इफिशियंसी का रेशियो 4:1 आया हुआ है, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो 4:1 आया हुआ था, तो 4:1 का मतलब यहाँ पर 4 पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर कितना 4/4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4/1 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। डेट के हिसाब से यहाँ पर कर दिए। क्वेश्चन में दिया कि ए और बी मिलकर उस काम को करता है कितना दिन में, तो आप बोलते हैं 5 दिन में, तो यहाँ से सोचिए कि रेशियो के हिसाब से कितना, तो बोलिएगा कि ए और बी को कितना समय लगेगा, तो बोलिए कि 4 तो था टोटल वर्क और इफिशियंसी का सम कितना 5, तो बोलते कि 4/5 रेशियो लगेगा। ए और बी को मिलकर कितना समय देना होगा, तो 4/5 रेशियो, जिसका मान दिया हुआ है 5 दिन के बराबर, तो एक रेशियो का मान कितना लिखिएगा, 4 रेशियो बराबर लिखिएगा 25 दिन, एक रेशियो बराबर लिखिएगा 25/4 दिन। तो बोला है कि ए को कितना लगा, तो ए का लगा है 1 रेशियो है ये, इसीलिए बोल दीजिएगा यही तोड़ने के बाद कि 6.1/4 दिन लगेगा किसको, तो बोलिएगा ए को, ए का मान हो जाएगा यहाँ से 1 रेशियो, ए का मान हो जाएगा 1 रेशियो 6.1/4 दिन। यही आपका आंसर है। क्लियर नहीं हुआ है तो बताइए, समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। समझ में आया कि समझ गए। चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया भाई। सारा क्वेश्चन एक बार खुद से बना के देखिएगा, जितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं या करने वाले हैं, सारा क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। किसी भी किताब किसी भी सेट से इसके अलावा कंसेप्ट नहीं बनता है भाई, तुम क्वेश्चन बना लेना, फंसेगा तो फिर क्वेश्चन भेजो, आपको बताएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब पैसा वाला कहानी बनेगा बैगेज के बारे में, जब मजदूरी का बंटवारा होगा उस पर क्वेश्चन है, मजदूरी का बंटवारा होगा, क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है। मजदूरी का बंटवारा करते किसको है, एक बार उस चीज को समझ लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, मजदूरी का बंटवारा कैसे करते हैं इस चीज पर समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन रुकिए, एक मिनट, आपको थोड़ा दिखा रहे हैं दूसरा चीज। 3 4
इस क्वेश्चन को बनाइए फिर वापस जाएंगे। पहले एक बार इस क्वेश्चन को बना लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 men अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1400। The first man alone can do this work in 7 days, while the second man alone can do this work in 8 days. If they working together, complete this work in 3 days with the help of a boy, how should the money be divided? पहले इस क्वेश्चन को बता देते हैं, सारा कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे पीछे जो भी क्वेश्चन था सब बना लीजिएगा। जो लोग पहले से बना के आए थे इस क्वेश्चन को एक बार आंसर हमको बताइएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आशीष, सतीश, शाइना, सिद्धार्थ, उमा, बताना रे, विकास। चलिए ठीक है, समझिए एक बार क्या करेंगे, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये मजदूरी वाले कहानी को नोट करके लिख दीजिएगा। मजदूरी का बंटवारा दो तरीके से होता है या करते हैं, ऐसा सोच के लिख लीजिए। मजदूरी का बंटवारा दो तरीका से होता है। मजदूरी का बंटवारा दो तरीका से, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका दो तरीका है उसको करने का। पहला तो बोल दीजिएगा कि टोटल वर्क के हिसाब से, टोटल वर्क के बेस से, और दूसरा बोल देते हैं टोटल इफिशियंसी के बेस से। यही दो तरीका से काम करते हैं। मजदूरी का बंटवारा दो तरीका से होता है, पहला तो टोटल वर्क के हिसाब से और दूसरा टोटल इफिशियंसी के हिसाब से। पूरा पैसा ऐसा ही बांटते हैं। या तो हम काम में से मान लीजिए कि 1400 रुपया लेना है हमको, तो कितना काम के लिए मिला है 1400 रुपया, एक चीज तो इस चीज को देख लेंगे। दूसरा काम किस इफिशियंसी से करते हैं उस हिसाब से कैसे बांटेंगे। तो आप दोनों तरीका को समझ लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे काम करवा के दिखा दे रहे हैं कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन दिया रहे, अगर इफिशियंसी दिया रहे तो उसी पर तोड़ दीजिएगा, वर्क दिया रहे उसी पर तोड़ दीजिएगा। दोनों लग रहा है कि दोनों लगा सकते हैं, तो जो आपको आसान दिखता है आप उसको बना लीजिएगा। जब दोनों लगा सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि दोनों लगा सकते हैं, बहुत ढेरों क्वेश्चन 99% क्वेश्चन मिलेगा जिसमें दोनों लगा सकते हैं आप। 1-8% क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सिंगल कोई एक लगता होगा। तो ऐसा कुछ कहानी बनेगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाइएगा, जो आपको आसान लगे बस उसी पे काम करके निकल जाइएगा। चलिए देखिए, 8 साढ़े 8 मिनट के बाद कटेगा, एक बार कटेगा तो फिर दोबारा जुड़ जाइएगा। समझिए क्वेश्चन में क्या था कि दो आदमी मिलकर किसी काम को 1400 रुपया का ठेका लेते हैं। 2 men undertake to do a piece of work for ₹1400 रुपया। दो आदमी मिलकर 1400 रुपया में किसी काम का ठेका लेते हैं। एक आदमी अकेला करता तो 7 दिन का टाइम लेता, दूसरा आदमी अकेला करता तो 8 दिन का टाइम लेता। अगर वो लोग किसी लड़का के सहायता से 3 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं, तो कहा कि उस पैसा का बंटवारा कैसे करना होगा। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि टोटल वेजेज आपका, जो टोटल मजदूरी है वो 1400 रुपया। इसको साइलेंट करिए, अभी इसको छोड़िए। आप सोचिए पहले, जिनका नहीं बना है वो तो समझ लीजिएगा, जिनका बन गया बहुत बढ़िया। एक आदमी M1 कर दिए, ये 7 दिन का समय लेता है। दूसरा आदमी है M2, ये लेता है आपको, सेकेंड मैन एलोन कैन डू दिस वर्क इन 8 डेज, इसको लगता है 8 दिन। इफ दे वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 3 डेज विद द हेल्प ऑफ ए बॉय। मतलब ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है और किसी लड़का को बुला लिए, तो काम हमारा 3 दिन में पूरा हो जाएगा।
तो हाउ शुड द मनी बी डिवाइडेड, तो लड़का अकेला करता तो कितना समय लेता, इस चीज को समझिए। यहाँ पर आप 7, 8 और 3, ये जो 3 आइटम दिया हुआ है इस चीजों का एलसीएम निकालिए। 7, 8, 3 का बॉय के बारे में भी लिख लेते हैं। 7, 8 और 3, तो 8 3 24 7 168। एलसीएम आपका 168 बन के आता है। ध्यान से समझिएगा, एलसीएम कितना बन के आता है, 168। मान लेते हैं कि 168 आम खाने का टारगेट था, यही हमारा पूरा काम है। 168 आम खाने का टारगेट था। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहला आदमी जो M1 है इसका क्या इफिशियंसी है, तो 168 में 7 से भाग दीजिएगा तो बोलेंगे 24 आम खाने का पर डे इफिशियंसी है। M2 का क्या इफिशियंसी, जो दूसरा आदमी है, 168 में 8 से भाग दीजिएगा तो कहिएगा 21 से कटेगा, 21 आम खाने का इसका इफिशियंसी है। तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर लेता है, 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर 3 दिन में वो काम कर लेता है। तो 3 पचे 15, 3 छक 18, तीनों आदमी मिलेगा तो 56 आम एक दिन में खा सकता है। 2 आदमी मिलकर तो 45 आम खा जाएगा भाई, लड़का के आने से 56 आम खत्म होता है दिन भर में। इसका मतलब लड़का कितना खाता होगा, तो 56 में से 45 घटाइएगा तो बोलिएगा 11 आम खाने का कैपेसिटी लड़के का था। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, यही तक ना काम करते आते थे, ऐसे ही ना बनाते थे हम लोग। अगर पैसों के बारे में छोड़ देते, अगर केवल ये होता, क्वेश्चन समझिए, अगर केवल यहाँ पर ये होता कि एक आदमी किसी काम को 7 दिन में, दूसरा आदमी उस काम को 8 दिन में, दोनों आदमी लड़का मिलाकर 3 दिन में, तो लड़का कितना दिन में करेगा, इसी प्रोसेस में बढ़ते जाते थे, बस वही काम करिएगा। तो हम लोग एक लड़के का इफिशियंसी निकाल दिए कितना, कि जब दोनों आदमी का मिलाकर इफिशियंसी हमारा 45 हो चुका है, 56 है तीनों का, 56 में से 45 घटा देंगे तो लड़के का इफिशियंसी बन के आएगा 11। अब यहाँ पर सिंपल बात ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इफिशियंसी के मोड में, तो एक आदमी का इफिशियंसी 24, दूसरा आदमी का इफिशियंसी 21 और बच्चे का इफिशियंसी 11। क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ दे वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 3 days विद द हेल्प ऑफ ए बॉय। एक आदमी अकेला करता तो 7 दिन में खत्म कर लेता, दूसरा आदमी अकेले करता तो 8 दिन में खत्म कर लेता। लेकिन जब तीनों मिलकर करता है, लड़के की सहायता से काम करता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब एक पहला आदमी भी 3 दिन काम किया, दूसरा आदमी भी 3 दिन काम किया, लड़का भी 3 दिन काम किया, तो पूरा काम खत्म हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब आप समझिए क्वेश्चन में, अब आपसे कहा है कि पैसों का बंटवारा कैसे हो, तो पैसों का बंटवारा कैसे हो, इस चीज के लिए क्या बताया गया है, इस चीज के लिए बोला गया है कि 2 तरीका है पैसों का बंटवारा करने के लिए। 2 तरीका है, एक तो है कि टोटल वर्क के हिसाब से पैसा बांटिए, टोटल वर्क के हिसाब से, चाहे दूसरा तरीका है टोटल इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बांटिए, कि जिस कार्य क्षमता से काम करता होगा उस हिसाब से पैसा बटेगा। सीधा सीधा कहानी। तो अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क के हिसाब से पैसा बांटते हैं तो एक बार ध्यान से समझिएगा, टोटल वर्क के हिसाब से इसका मतलब 168 आम खाने में 1400 रुपया मिलेगा, यही ना कहानी बन के आएगा। सोचिएगा, एक टोटल काम करने में कितना पैसा मिलेगा हमको, टोटल काम करने में मिलेगा हमको 1400 रुपया। तो आप बोलिएगा कि 168 आम जो खाएंगे तो हमको 1400 रुपया मिलने वाला है। इसका मतलब एक आम खाएंगे तो कितना पैसा देगा, तो आप बोलिएगा कि 1400 में 168 से भाग कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा। 168 बटा 1400 बटा 168, तो हम लोग इसको काटे अगर, देखिए 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 से कटेगा तो 8 एकम 8 काटिएगा, 6 0, 8 7 56, 8 पंचे 40,
कटेगा ये 7 से। अच्छा 7 या 21, 25 सत्ते 175। मतलब ये देखिए ना कि एक आम खाएंगे ना तो हमको 25/3 रुपया मिलेगा। मेरे ख्याल से ये चीज सबका क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सोचिएगा, किसी को कंफ्यूजन होगा तो फिर बोलिएगा। 168 आम खाने में 1400 रुपया देगा कोई, तो एक आम खाने में कितना मिलेगा? तो 1400 में 168 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, 56 से ऊपर नीचे काटिएगा तो 56 से ऊपर काटिएगा तो 25 आएगा, नीचे काटिएगा तो 3 आएगा। एक बार में 8 से काटे, दूसरी बार में 7 से काटे हैं, 25/3 रुपया दिखा दिए कि एक आम खाइएगा तो 25/3 रुपया मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है। 1.5 मिनट के बाद कट जाएगा, जुड़ जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, एक आम खाने में कितना मिलेगा हमको? 25/3 रुपया मिलेगा, जब टोटल वर्क के हिसाब से जा रहे थे तब। सोचिए एक कितना आम खाया होगा? आप बोलिएगा ए का सब तो 3-3 दिन काम किया, क्योंकि पूरा काम 3 दिन में खत्म हो गया है। लड़के की सहायता से 3 दिन में काम खत्म हुआ, मतलब ए भी 3 दिन काम किया, बी भी 3 दिन काम किया, सी भी 3 दिन काम किया। तो ए कितना आम खाया होगा? तो एक दिन में ए तो 24 आम खाता है, 3 दिन में कितना? तो 72 गो आम खाया होगा। एक कितना आम खाया? तो बोलेगा 24 या 72 गो आम खाया। तो एक आम खाने में मिलता है 25/3, तो 72 आम खाने, 72 गुना 25/3, 3 से काटिएगा, 24 गुना 25 बराबर 600 रुपया। 600 रुपया पहला ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन तो गलती हो गया। तो ए बी सी 3 गो ऑप्शन अभी तक जिंदा है। सोचिए बी को कितना मिलेगा? तो बोलिएगा बी तो एक दिन में 21 गो आम खाता है और 3 दिन तक काम हुआ है, मतलब 63 गो आम खाया होगा। 63 गुना 25/3 करिएगा, 3 से काटिएगा तो 21, 21 गुना 25 हो जाएगा 525।